Good morning, student. In the previous video we had seen addition, subtraction, scalar multiplication. So today we will learn multiplication of two matrices. See the definition. Two matrices A and B are said to be conformable for multiplication if the number of columns in A is equal to the number of rows in B. So this condition is most important in multiplication of two matrices. क्या कंडीशन है देखो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप उन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी लिखा है. सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m by p, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज p by n. So here number of columns of matrix A and number of rows of matrix B are equal. So we cancelled it. Now we get the new matrix of multiplication of A and B whose order is m by n. तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, बाद में उसे कैंसिल करो तो फिर जो बचेगा वो होगी न्यू मैट्रिक्स की ऑर्डर. There are two notes. First, for matrices A and B, matrix multiplication is not commutative. They may or may not be equal. That means अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB and BA मे और मे नॉट बी इक्वल, मतलब वो इक्वल भी आ सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते इक्वल. ठीक है, तो हर बार इक्वल आएंगे ऐसा नहीं है, कभी कभार नहीं आ सकता है इक्वल. तो अगर इक्वल नहीं आता है तो आपकी एक आइडेंटिटी भी चेंज होती है. देखो हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये 2ab हम कब लिखते हैं, जब a भी इक्वल टू बी ए होता है तो हम वहाँ पे सेम करके 2ab लिख देते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर ये नॉट इक्वल टू आता है तो आप वहाँ पे 2ab नहीं लिख सकते. तो आपकी आइडेंटिटीज जो है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएंगे. क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, सो वी सेपरेट इट. हियर अगेन ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर. तो ये दो नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसे बाहर करो. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ मैट्रिक्स ए इज गिवन whose order is 2 by 2, matrix B is given whose order is 2 by 2. So here the number of columns and number of row are equal, so we cancelled it. तो remaining जो है वो होगी उसकी order. अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने की एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है. एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने कैसे किया, तो फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट और फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट इन दोनों की एडिशन की, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन की. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी हर एक नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया. लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप a इंटू पी ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ a इंटू पी और b इंटू क्यू ऐसे नहीं कर सकते. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है, आप ऐसे नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, हियर वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, वी राइट इट हियर फर्स्ट. आफ्टर दैट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वी राइट इट हियर. ठीक है, तो देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स है, तो हम हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए से पी को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए पी प्लस उसके बाद बी से आर को मल्टीप्लाई करेंगे, सो बी आर. तो यहाँ पे फर्स्ट रो से मैंने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे एक ही नंबर मिलेगा, तो इसलिए मिडल में प्लस साइन आएगा. नाउ द नेक्स्ट, फर्स्ट रो से हमें सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो ए से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए क्यू प्लस बी से एस को मल्टीप्लाई करेंगे, बी एस. तो यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर मिल गया. नाउ सेकेंड रो, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो सभी कॉलम खत्म होने चाहिए, यहाँ पे दो ही कॉलम है तो खत्म हो गए. अभी सेकेंड रो, अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वो नंबर यहाँ पे आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम वो नंबर यहाँ पे आएगा. तो देखो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो सी पी प्लस डी आर. अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो सी क्यू प्लस डी एस. ठीक है, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है तो आपको ऐसे जानना है, रो इनटू कॉलम. अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से रो से कौन से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, वो नहीं समझ में आता है. तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर है. देखो हमें 2 by 2 मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशंस पता है. पहला जो एलिमेंट है वो A11 होता है, दूसरा A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, दूसरा A21 होता है तो
A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये जो पोजीशंस है इसका यूज़ भी आप कर सकते हो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन से कॉलम से कौन से रो को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो A11 मतलब पहले रो से पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो A11 पोजीशन का एलिमेंट मिल जाएगा। A12 दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे A12 पोजीशन के एलिमेंट्स मिल जाएगा। A21 मीन्स सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो A21 पोजीशन का एलिमेंट मिल जाएगा। और A22 मीन्स सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तो A22 पोजीशन का एलिमेंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, याद रखो, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जाम्पल, लेकिन जिसमें ऑर्डर डिफरेंट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, so see the first question, here is the row matrix and this is the column matrix. Now the multiplication of these two matrices. First see the order of this first matrix is 1 by 3 and order of the second matrix is 3 by 1. So here first we check number of columns of first matrix and number of rows of second matrix are equal. So we cancel it. तो क्या बचा 1 by 1, तो जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर आपको मिलेगी 1 by 1। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे हमें करना है, रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट रो से हमें फर्स्ट कॉलम को ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन देंगे। तो पहले 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 इंटू 2 प्लस -1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 4 प्लस 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 1, ठीक है। एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो प्रोसीजर आपकी यहीं पे ख़त्म होगी। नाउ इसे सिंप्लीफाई करो, 3 2 जार 6 -4 +4 +4 -4 गेट कैंसल, सो हियर वी गेट आंसर इज 6, ठीक है। सिंपल है, बस एक बार आपको प्रोसीजर समझ में आ गई तो आप इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस पहले रो कॉलम था, रो मैट्रिक्स था, बाद में कॉलम मैट्रिक्स था। यहाँ पे मैंने उल्टा किया, पहले कॉलम मैट्रिक्स लिया है, बाद में रो मैट्रिक्स लिया है, बाकी एलिमेंट्स वही है लेकिन ऑर्डर चेंज हो गई। तो देखो हमारा आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे हमें सिर्फ 6 मिला था, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे ऑर्डर चेक करेंगे तो 3 रोज 1 कॉलम, यहाँ पे 1 रोज 3 कॉलम्स। सो फर्स्ट वी चेक हियर नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, दोनों सेम है, सो वी कैंसल इट। तो आपको जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसकी ऑर्डर क्या मिलेगी, 3 by 3 मिलेगी। तो देखो अब सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम को, उसके बाद सेकेंड कॉलम को, उसके बाद थर्ड कॉलम को, ठीक है। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3, अब पहला कॉलम ख़त्म हो गया। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -1, नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4, ठीक है। हर एक कॉलम में एक ही एलिमेंट से तो एक ही बार आएगा। अब तीनों कॉलम ख़त्म हो गया, नाउ सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 इंटू -1, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 4, नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 3, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स मिल गया ऑर्डर 3 by 3। सो अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 3 जार 6 -2 8 12 -4 16 3 -1 4। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें ऑर्डर 3 by 3 मिल गया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिला था, सिर्फ एक ही ऑर्डर 1 by 1, एक ही एलिमेंट मिल गया। तो इसे आपको ऑर्डर चेक करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की ऑर्डर है 2 by 3, सेकेंड की ऑर्डर है 3 by 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, सो वी कैंसल्ड इट। नाउ रिमेनिंग न्यू मैट्रिक्स गेट ऑर्डर 2 by 2। सो सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन बीच में प्लस साइन, सो 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम,
1 into 0 plus minus 1 into 2 plus 4 into 5. Now second row first column, 2 into 2 plus 3 into 4 plus 1 into 1. Second row second column, 2 into 0 plus 3 into 2 plus 1 into 5. ठीक है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है तब तक एरो करो, बाद में करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. नाउ सिंप्लीफाइड. सो 2 minus 4 plus 4, here 0 minus 2 plus 20, 4 plus 12 plus 1, here 0 plus 6 plus 5. So we get here plus 4 minus 4 get cancelled, 2, यहाँ पे 20 minus 2 that is 18, 12 plus 4 16 plus 1 17, and 6 plus 5 11. So here we get matrix multiplication is this. Now next, see the example in exercise 2.3. तो पहले दो क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. Now see the second question. मैट्रिक्स A is given, मैट्रिक्स B is given, state whether AB equal to BA. तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है या फिर फाइंड आउट करना है AB equal to BA आता है या नॉट इक्वल टू आता है. स्टेट वेदर मतलब फाइंड आउट करना है आपको. तो सबसे पहले हम गिवन पार्ट लिखेंगे, मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B, उसके बाद AB फाइंड आउट करेंगे. सो AB इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्राइसेस. सो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ. तो देखो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो आपको जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे एरो करो, और अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो. सो हियर वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम. सो -1 इंटू 2, तो जहाँ पे माइनस साइन है उसको ब्रैकेट लिखो, प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1. तो ये पहला एलिमेंट हो गया. यहाँ पे देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हर एक की पोजीशन लिखो, वैसे मल्टीप्लाई करो. तो पहला एलिमेंट मिल गया A11 पोजीशन का. अब A12 पोजीशन मतलब फर्स्ट रो से हमें सेकेंड रो कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. सो -1 इंटू 1, थोड़ा सा जगह छोड़ो और फिर लिखो, प्लस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2. सेकेंड नंबर हो गया. अब A13 मतलब फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. -1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. तो यहाँ पे फर्स्ट रो ख़त्म हो गया. नाउ द नेक्स्ट. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1. नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2. नाउ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1. ठीक है. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1. नाउ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2. नाउ थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने रो इंटू कॉलम कर दिया. सो अब से इसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो -2 प्लस 3 प्लस 1, -1 प्लस 0 प्लस 2, -4 प्लस 2 प्लस 1, 4 प्लस 9 प्लस 0, 2 प्लस 0 प्लस 0, 8 प्लस 6 प्लस 0, 2 माइनस 3 प्लस 1, 1 प्लस 0 प्लस 2, 4 माइनस 2 प्लस 1. ठीक है. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखो 3 माइनस 2 मतलब 1 रह जाएगा, 1 प्लस 1 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 प्लस 1 मतलब -1,
4 plus 9 13, 2, 8 plus 6 14, 2 plus 1 3 minus 3 0, 3 और 3। तो यहाँ पे हमें ए बी मिल गया 2 1 minus 1 13 2 14 0 3 3। अब हम बी ए फाइंड आउट करेंगे और ये अगर सेम मिल रहा है हमें तो दोनों इक्वल है, अदरवाइज नॉट इक्वल। सो सी बी इंटू ए। अब इसे आप डायरेक्ट सॉल्व करो तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। Now second row first column, so 3 into minus 1 plus 0 into 2 plus 2 into 1. Second row second column 3 into 1 plus 0 into 3 plus 2 into minus 3. Second row third column, so 3 into 1 0 into 0 plus 2 into 1. Now third row first column 1 into minus 1 plus 2 into 2 plus 1 into 1. Third row second column 1 into 1 2 into 3 and 1 into minus 3. Now third row third column 1 into 1 plus 2 into 0 plus 1 into 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो -2 plus 2 4, 2 3 minus 12, 2 0 4, -3 0 2, 3 0 minus 6, 3 0 2, -1 4 1, 1 6 minus 3, 1 0 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करो 4 minus 1 4, यहाँ पे -12 है प्लस 5 तो -7 -3 4 6 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बी ए मैट्रिक्स मिल गया। नाउ हियर वी ऑब्जर्व मैट्रिक्स ए बी एंड मैट्रिक्स बी ए। तो देखो फर्स्ट रो डिफरेंट है, सेकेंड रो डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे ए बी और बी ए सिमिलर नहीं है। सो हियर वी राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने प्रूव कर फाइंड आउट कर दिया ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, अब उसके आगे के क्वेश्चन है ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे भी बी प्लस सी करो, बाद में ए से मल्टीप्लाई करो, एल एच एस मिल जाएगी। आर एच एस में ए बी फाइंड आउट करो, ए सी फाइंड आउट करो, दोनों की एडिशन करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इट। नाउ सी द सेवेंथ क्वेश्चन। इफ ए प्लस आई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस आई एंड ए माइनस आई। सो हियर आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गिवन पार्ट है ए प्लस आई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। सो फर्स्ट वी फाइंड हियर मैट्रिक्स ए, सो वी ट्रांसफर दिस आई इंटू आर एच एस। यहाँ पे प्लस है, आर एच एस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है 3/3 वही यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर लेनी पड़ेगी। सो हियर माइनस करना है सब्सट्रैक्शन। तो देखो बाकी तो 0 है, सिर्फ डायगोनल में 1 1 है, तो सिर्फ डायगोनल में सब्सट्रैक्शन होगा। सो 1 - 1 0, बाकी दो एलिमेंट एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 4 - 1 3, 2 एज इट इज़, 0 7 एज इट इज़, -3 - 1 -4। तो गिवन मैट्रिक्स में से हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस किया तो हमें मैट्रिक्स ए मिल गया। नाउ द नेक्स्ट ए माइनस आई, क्योंकि दो ब्रैकेट्स है ए प्लस आई ए माइनस आई। अब फिर से इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो आपको ए माइनस आई मिल जाएगा। तो ए हमें मिला है 0 2 0 5 3 2 0 7 -4। अगेन सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, 0 - 1 -1, 2 0 as it is, 5 as it is, 3 - 1 2, 2 as it is, 2 में से 0 गया 2 ही रहेगा,
0 माइनस 0 0, 7 माइनस 0 7, माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5। तो अब हमें यहाँ पे मिल गया a माइनस आई। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है इन दो मैट्रिक्स का, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है 3x3 ऑर्डर का, तो ये मैंने बताया है आपको, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें देखो मैट्रिक्स A इज़ गिवन और हमें क्या करना है a स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इक्वल टू 0, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हियर I means identity matrix and O means null matrix. So see, given matrix A is equal to this, अब हमें फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स K। तो दिस इज़ द इक्वेशन। तो सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं, तो a स्क्वायर मीन्स नॉट स्क्वेयरिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। बहुत स्टूडेंट को बहुत बताने पर भी ऐसे ही करते, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49। बहुत स्टूडेंट ऐसे करते हैं। तो अगर आप ऐसे करते हो तो ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, a स्क्वायर मतलब हमें क्या करना है a इंटू ए करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। सो वैसे ही यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो पहले k को मैंने RHS में ट्रांसफ़र किया, आप यहीं पे रख के सॉल्व करते हो और बाद में ट्रांसफ़र करते हो तो भी चलेगा, मैंने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया। तो k को मैंने RHS में ट्रांसफ़र किया। सो के आई इक्वल टू a स्क्वायर मीन्स हियर वी राइट a इंटू ए माइनस 8a। नाउ k एज इट इज़, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा। उसके बाद a इंटू ए, तो मैट्रिक्स a इज़ गिवन, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया माइनस 8 इंटू ए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, रो इंटू कॉलम, वो यहाँ पे लिखो, 8 से मल्टीप्लाई करो, वो यहाँ पे लिखो, और उसके बाद उन दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करो, तो आपको ये जो आंसर मिलेगा, तो वहाँ पे k की पोजीशन में जो एलिमेंट मिलेगा आपको, यहाँ पे k 1 पोजीशन में है, यहाँ पे 1 पोजीशन में जो एलिमेंट मिलेगा वो होगी आपकी k की वैल्यू। तो यहाँ पे भी सेम नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी सेम नंबर मिलेगा। आप सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सी क्वेश्चन नंबर 11, मैट्रिक्स A इज गिवन, मैट्रिक्स B इज गिवन, फाइंड a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अब यहाँ पे अगर आप दोनों मैट्रिक्स की एडिशन करते हो और बाद में उसका स्क्वायरिंग करते हो तो भी चलेगा। तो a स्क्वायर भी करना पड़ेगा आपको, b स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे स्मॉल a b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। या फिर आप एक और मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी नो दैट द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस a प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 0। बी को इधर ट्रांसफ़र करो, सो ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए। So first find out AB, then find out BA, and then simplify this A and B. So see, एक सॉल्व करके दिखाती हूँ। Again row into column, so 2 into 1 plus 2 into minus 1। फिर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस 2B, फर्स्ट रो second row first column, so -2 plus -2 into -1, second row second column, -a minus 2b। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। नाउ बी ए फाइंड आउट करेंगे। देखो मैट्रिक्स B है 2a -1b, a है 1 2 -1 -2। अगेन मल्टीप्लिकेशन, 2 into 1 2, a into -1 माइनस है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 into 2 4, a into -2 -2a, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 -b, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -2 2b। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स बी ए मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 - a 4 -2a -1 -b -2 2b। अब मैट्रिक्स ए बी जो हमने फाइंड आउट किया है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 into -2 मतलब 0 मिल जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा। सो 0
a प्लस 2b। सेकेंड रो देखो -2 + 2, तो -2 + 2 फिर से 0 मिल जाएगा, नहीं हाँ 0 मिलेगा, और यहाँ पे -a -2b। अब यहाँ पे माइनस साइन इसे भूलना नहीं है, जब भी आप इक्वेशन लिखोगे तो ये सभी को निगेटिव करना है, माइनस साइन देना है, या फिर पहले ही आप दे सकते हो, या फिर जब इक्वेट करोगे तब दे सकते हो। अब हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखो पहला जो एलिमेंट ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 - a। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो 0 = -2 - a, तो 0 = -2 + a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, -2 को इधर ट्रांसफर करो, 2 = a, so here we get a = 2। नेक्स्ट b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर इस एलिमेंट को इक्वेट करते हो तो 0 = -1 - b, तो 0 = 1 + b, 1 को ट्रांसफ़र करो, सो -1 = b, देयरफॉर b = हमें मिल गया -1। ठीक है, तो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू हमने फाइंड आउट की। नाउ सी द एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या दिया है, फाइंड XYZ इफ़ दिस इक्वेशन इज गिवन। तो XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो इक्वेशन आपको दिया है उसे सिंप्लीफाई करके। XYZ इधर RHS में है, तो सबसे पहले करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। करली ब्रैकेट में क्या दिया है, मैट्रिक्स स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 0 0 6 6 6, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 -4 8 12 4। ठीक है, बाद में सब्सट्रैक्शन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस, 6 - 4 2 0 - 4 -4। बहुत स्टूडेंट 0 - 4 +4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखो, 0 में से कोई नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो वो निगेटिव बन जाएगा। 0 - -4 तो ये +4 हो जाएगा। 6 - 8 -2, 6 - 12 -6 एंड 6 - 4 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स मिल गए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर चेक करोगे तो देखो 3/2 और यहाँ पे है 2/3, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/3 मिल जाएगा। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इसे आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक स्टेप यहाँ पे बढ़ाओ, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में करती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 × 1 2 -4 × 2 -8, सो 2 - 8 -6। उसके बाद फर्स्ट रो, एक मिनट ऑर्डर गलत लिखा है यहाँ पे मैंने, ऑर्डर है 2/3 और यहाँ पे 2/1, सो 3/2 3 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रोज 1 कॉलम, सो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ऑर्डर मिलेगी 3/1। ठीक है, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हमें 6 मिल गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो देखो 4 1 ज़ा 4, 2 × 2 4, तो 0 मिलेगा। एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 + 4 -2 मिलेगा। तो यहाँ पे x - 3 y - 1 2z। ठीक है, तीनों इक्वेट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेंगे। सो x - 3 = -6, y - 1 = 0 एंड 2z = -2। तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 1, क्योंकि -1 उधर ट्रांसफर करोगे थे +1। z की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 2/2 -1, और x की वैल्यू मिलेगी x = -6 + 3, x = -3। तो यहाँ पे मिल गया x = -3। थैंक यू।